एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो सबसे मेजर क्वेश्चन हमारे माइंड में इस समय जो चल रहा होगा वो ऑफ कोर्स यही होगा कि स्ट्रीम सिलेक्शन, मतलब ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग इज़ बेटर, तो कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें। प्लस इसके साथ और भी क्वेश्चन होंगे जैसे कि डमी स्कूल और रेगुलर स्ट्रीम जो तुम सेलेक्ट करोगे ना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और तुम्हें उस पर पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। दैट वॉज ऑल अबाउट माई रिसर्च। आई होप कि इस वीडियो के बाद तुम्हारा कोई डाउट नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हर्षिता। तो रिसेंटली हमारे 10th के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और जो सबसे मेजर क्वेश्चन हमारे माइंड में इस समय जो चल रहा होगा वो ऑफ कोर्स यही होगा कि स्ट्रीम सिलेक्शन, मतलब हम कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें। प्लस इसके साथ और भी क्वेश्चन होंगे जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग इज़ बेटर। देन इसके साथ जो आपके क्वेश्चन हमेशा अटैच हुआ होगा, आई नो, कि डमी स्कूल और रेगुलर स्कूल, मतलब काफ़ी बच्चों के ये क्लियर होंगे बट बहुत सारे बच्चे जिनको कन्फ्यूजन होगा इसको लेके, स्ट्रीम सिलेक्शन को लेके कि वो आगे कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करें। So firstly I want to tell you something कि I was thinking कि that I am the only one who is confused related to these problems, but जब मैंने अपने अगल बगल देखा, अपने क्लासमेट से पूछा, then I got that कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसको इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, डिफिकल्टीज आ रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है। आई गॉट कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है। सो डोंट बी वरी, आई एम बैक विद दिस वीडियो एंड आई होप कि इस वीडियो के बाद तुम्हारा कोई डाउट नहीं होगा स्ट्रीम सिलेक्शन या कोचिंग या स्कूल को लेकर। सो विदाउट एनी फर्दर डिस्कशन लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है स्ट्रीम सिलेक्शन, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे अभी तक कंफ्यूज होंगे। तो लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहली चीज़ मैं तुमको ये बताना चाहूँगी कि दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट इज़ इंटरेस्ट एंड अनदर वन इज़ गोल। तो इंटरेस्ट हमारा, मतलब 10th तक हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते आएंगे, तुम लोग सबसे पहली चीज़ ये करो कि एक जगह पेन और कॉपी में एक जगह इंटरेस्ट लिखो और एक जगह गोल लिखो। नाउ जस्ट सिंपली खुद से पूछो कि तुम्हारा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तुम्हें ऑटोमेटिकली आंसर मिलेगा कि तुम्हें इस सब्जेक्ट में मतलब इस सब्जेक्ट में तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। इफ़ आई विल टॉक अबाउट मी, तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट जो है साइंस में है। नाउ द अदर ऑप्शन दैट इज़ गोल। गोल में तुम पूछो कि तुम क्या करना चाहते हो, व्हाट इज़ योर गोल। इफ़ आई टॉक अबाउट मी, सो माई गोल इज़ टू बिकम अ डॉक्टर। और सब चीज़, पहली चीज़ ये देखो, जो इंटरेस्ट और गोल होते हैं ये दो चीज़ होती है, बट ये दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंड, एक तरह से ये इंटरकनेक्टेड होती है। कैसे? जो तुम्हारा इंटरेस्ट होगा वो तुम्हारे गोल को लीड करेगा ज़रूर, और जो तुम्हारा गोल होगा उस हिसाब से तुम्हारा इंटरेस्ट होगा या फिर उस हिसाब से तुम स्टडी करोगे। मान लो मुझे डॉक्टर बनना है, तो मेरा इंटरेस्ट साइंस में है, और अगर मतलब मेरा गोल है, मुझे अपने गोल पे फोकस करना है, तो ऑफकोर्स मैं साइंस की स्ट्रीम चूज़ करूँगी। तो ये दो चीज़ें, सबसे पहले तुम अपना इंटरेस्ट पता करो और गोल पता करो। सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा, उसके बाद तुम्हें कुछ ना कुछ आंसर तो ज़रूर मिलेगा। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू द डिफरेंट स्ट्रीम। नाउ अब बात आती है हमारी स्ट्रीम सिलेक्शन में। स्ट्रीम सिलेक्शन में हमारे पास यहाँ पे 3 स्ट्रीम्स हैं। सबसे पहला हमारा आता है साइंस। तो साइंस की जो स्ट्रीम है इसमें हम ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी। सबसे पहला पीसीएम। तो पीसीएम, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है तो तुम पीसीएम लो। साइंस में तुम ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो तुम साइंस में इन तीनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी तो होगी ही। अब पीसीएमबी है, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँ कि इसे मत लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ है। अब बात करते हैं दूसरी स्ट्रीम की, जो कि है ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स। अब मान लो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो साइंस से हट के, मतलब साइंस ना होके इन सारे सब्जेक्ट्स में, मतलब हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी या साइकोलॉजी में है, इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। मान लो तुम्हारा एसएसटी में, मैं अगर सिंपली वर्ड्स में कहूँ कि एसएसटी में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम ये वाली स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो, और इन सब के साथ जो ऑप्शनल होती है तो तुम्हें मिलेगी ही, तुम उसमें से अपना ऑप्शनल भी चूज़ कर सकते हो। अब मैं बात करती हूँ तीसरे स्ट्रीम की, जो कि है कॉमर्स। मान लो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, मतलब मनी, पैसे वाली चीज़ों में तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्ट है उस साइड, तो इसमें तुम्हें जो सब्जेक्ट्स मिलेंगे पढ़ने के वो होंगे अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। और जो इसमें मैथ्स होती है वो 2 तरीके की होती है, एक विथ मैथ्स होती है और एक विदाउट मैथ्स होती है। तो मतलब मैं सजेस्ट करूँगी तुम विथ मैथ्स के साथ जाओ, क्योंकि विथ मैथ्स में जो है काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। विदाउट मैथ्स में उतना नहीं, लेकिन अगर तुम विथ मैथ्स के साथ जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। बाकी तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन होंगे, विथ मैथ्स और विदाउट मैथ्स। तो ये थी स्ट्रीम सिलेक्शन, मतलब तुम्हारा जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हो तुम जा सकते हो। तुम्हारा साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में, कॉमर्स में, जिसमें भी तुम्हारा इंटरेस्ट हो तुम जा सकते हो। इसके साथ जो ऑप्शनल होते हैं वो तो रहेंगे, बाकी ये जो चीज़ें तुम्हारे ये मेन सब्जेक्ट्स में आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मतलब कि वो सोचते हैं कि एक बार हमारा 10th का रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम क्लियर करेंगे, मतलब अपना एडमिशन कराएंगे 11th में कहीं पे, ऐसा भी होता है। तो मतलब अगर तुम लोग कंफ्यूज हो स्ट्रीम को लेके, वो बच्चे जो चाहते हैं कि अपना एडमिशन 10th के रिजल्ट के बाद करें, तो जितना टाइम तुम्हारे पास है, जो 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, जितने भी, मतलब मई में आई थिंक रिजल्ट आता है, मई के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा, तो जितना टाइम है उसको तुम यूटिलाइज़ करो। उसमें तुम ये सोचो कि तुम्हारा फाइंड करो तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, ताकि तुम एक स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि
स्ट्रीम जो तुम सेलेक्ट करोगे ना, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, और तुम्हें उस पर पूरा कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ मुझे ये स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, मैं इसी स्ट्रीम को लेके आगे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो ये बहुत ही मेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो तुम अपना टाइम लो, जो बच्चे उनके पास ऑफकोर्स जो है ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो तुम उस पूरे टाइम को यूटिलाइज़ करो, अपना इंटरेस्ट और गोल फाइंड करो, ताकि तुम एक स्ट्रीम चूज़ करो जिसमें तुम पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट हो सकोगे। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट गोल, मतलब मैंने तुम्हें सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स बता दिए, तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से सारे तुम्हें स्ट्रीम्स मैंने बता दिए हैं। पहली चीज़ वो हो गई। दूसरी चीज़ इज़ योर गोल। तो गोल में तुम बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर तुम पीसीएम ले रहे हो तो ऑफकोर्स तुम इंजीनियर बन सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, डाटा साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट इज़ मोस्ट हार्ड, ये सब तुम कर सकते हो। और सेकंड चीज़ है पीसीबी में अगर है तुम, तो तुम डॉक्टर बन सकते हो, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, जो कि बहुत बड़ा है। और मतलब तुम साइंटिस्ट हो तो हाँ, तुम साइंटिस्ट भी पीसीबी के उससे जा सकते हो। फिर ह्यूमैनिटीज़ में तुम जितने भी सोशल सर्विसेज हैं, आईएएस, आईपीएस, जितने भी सोशल सर्विसेज वाले जो जॉब्स हैं वो तुम उसमें कर सकते हो इजीली। और अगर तुम्हारा गोल सीए बनना है, डिजिटल मार्केटर बनना है, तुम्हारा इंटरेस्ट जो है मतलब मनी रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा है तुम्हारा इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकर में तुम्हारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, जर्नलिज्म में तुम जाना चाहते हो, तो तुम सिंपल अपना कॉमर्स स्ट्रीम लो। ये थी तुम लोग की स्ट्रीम सिलेक्शन की पूरी डिटेल। अब इसमें कुछ ऐसा कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, जस्ट फाइंड योर इंटरेस्ट एंड गोल। मैं बार बार कह रही हूँ, जस्ट फाइंड योर इंटरेस्ट एंड गोल, तो मैं डेफिनेटली अपना आंसर मिल जाएगा। नाउ मूविंग टू द अनदर पॉइंट, दैट इज़ ऑनलाइन बेटर इज और ऑफलाइन। तो ये देखो, एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि ऑनलाइन बेटर या ऑफलाइन, पर मैं इस पर कुछ स्पेसिफिक नहीं कहना चाहती कि ऑनलाइन बेटर है ऑफलाइन। अकॉर्डिंग टू मी बोथ इज़ बेटर, बोथ आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। पर बात करूँ मैं मतलब ऑफलाइन की बात करूँ तो आप डायरेक्ट एक टीचर से इंटरेक्ट होते हो, अगर और एक मतलब अगर आप एक डिसिप्लिन वे में ना भी हो तो भी बेटर है। लेकिन ऑनलाइन आपसे पूरी आपकी डिसिप्लिन ही मांगता है, मतलब आपको एक पूरे तरीके से डिसिप्लिन होना पड़ेगा। जो बच्चा मतलब ऑफलाइन में जैसे स्कूल वगैरह आप जा रहे हो, जो बच्चा उस टाइम पे अगर मेहनत नहीं कर रहा है, मेहनत इन द सेंस कि मतलब मन लगा नहीं रहा है उस पर, जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर उतना अटेंशन नहीं दे रहा है, तो आई थिंक कि ऑनलाइन में उसे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि आपको ऑनलाइन जो है आपको पूरा डिसिप्लिन मांगता है, आपको पूरा एक डिसिप्लिन वे में रहना पड़ेगा कि कितने बजे आपकी क्लास है, आपको करना है। और ये ईजी नहीं होता है हर बच्चे के लिए कि वो 3-3, 4-4 घंटे एक स्क्रीन पे बैठ के क्लास कर सके, तो इट्स नॉट ईजी फॉर एवरीवन। तो ऑनलाइन में उन्हीं को सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम पूरे डिसिप्लिन वे में हो, तुम ये हो कि इस समय पर मुझे क्लास करनी ही करनी है और कभी क्लास नहीं छोड़ दो, तो आई सजेस्ट यू टू गो इनटू ऑनलाइन। और मान लो कि तुम पूरा मतलब इतना स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते फ़ोन या किसी चीज़ के आगे, तुम अपना स्क्रीन टाइम उतना नहीं दे सकते, तुम नहीं उतना मतलब इतना डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, तो आई विल सजेस्ट यू सिंपली गो टू ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि दोनों बेटर हैं। देखो फैसिलिटीज़ तुम्हें दोनों में ही मिलनी है। ऑनलाइन में तुम्हें सब चीज़ मिलेगी, 24/7 तुम्हारी डाउट क्लासेस होगी, तुम्हारी क्लासेस रेगुलरली चलेंगी, तुम्हें AITS मिलेगा, सब चीज़ तुम्हें उस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड होगा। रही बात ऑफलाइन की, ऑफलाइन में तुम्हें टीचर का 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी, उनसे डाउट सॉल्विंग तुम कभी भी कर सकते हो, मतलब हर दोनों चीज़ में तुम्हारी पूरी फैसिलिटी है। बस तुम्हें अपने अकॉर्डिंग उसे चूज़ करना है कि तुम ऑनलाइन में फिट होते हो या ऑफलाइन में फिट होते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही वही कहा था कि तुम किस में ज़्यादा फिट होते हो, मतलब मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में फिट हो सकती हूँ। मैं ऑनलाइन में भी बेटर परफॉर्म कर सकती हूँ, मतलब मैं आराम से स्क्रीन टाइम के अपना 6 से 7 घंटे में आराम से गुजार सकती हूँ। और ऑफलाइन की बात है तो मैं ऑफलाइन में भी बेटर परफॉर्मेंस कर सकती हूँ। बट क्या चीज़ है कि आई चूज़ ऑनलाइन में जब कर सकती हूँ तो आई चूज़ कि मतलब मैं ऑनलाइन ही लेती हूँ। एक तरह से ये भी है कि ऑनलाइन में तुम्हारा टाइम बचेगा, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हें पूरा एक टाइम मिलेगा तुमको सेल्फ स्टडी करने का, तुम ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का। और प्लस मतलब मेरे पेरेंट्स का भी ये मानना है कि ऑनलाइन कोचिंग इज़ बेटर देन ऑफलाइन, लेकिन मेरा ऐसा कुछ मानना नहीं है, दोनों ही बेटर हैं। तो ये थी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग की बातें। नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ डमी स्कूल और रेगुलर, मीन्स स्कूलिंग और नॉन स्कूलिंग। तो अगर तुम्हें स्कूलिंग करनी है तो आई सिंपली सजेस्ट टू डू द ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि मतलब अब इसमें भी तुम्हारी चॉइस है, इस पर भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो प्लस तुम्हें स्कूलिंग करनी है कि नहीं। क्योंकि देखो स्कूलिंग करोगे 6-7 घंटे बच्चे का वहाँ समय जाएगा, फिर तुम घर आओगे, फिर तुम्हारे 4-5 घंटे की क्लासेज होगी ऑनलाइन, तुम वो करोगे, तुम्हें स्कूल का होमवर्क करना होगा, तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी होगी, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम तुम्हारा वो कंज्यूम कर रहा है, तो तुम्हें खुद के लिए टाइम उसको बचाना है। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन के साथ स्कूलिंग करते हैं। नाउ द सेकेंड कि तुम्हें अगर स्कूलिंग नहीं करनी तो तुम सिंपली ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लो। ऑफलाइन कोचिंग ये होता है कि उनकी किसी न किसी स्कूल से बाउंडिंग होती ही है, मीन्स बाउंडिंग होगी तभी तुम्हारे 12th के जब बोर्ड्स हो गए तभी उस स्कूल से तुम्हारा सेंटर जाएगा, तुम्हें एक पर्टिकुलरली बोर्ड का रिजल्ट उस स्कूल के द्वारा तुम्हें मतलब वो मिलेगा।
तो अगर तुम्हें स्कूलिंग नहीं करनी तो तुम डायरेक्टली ऑफलाइन जाओ, और अगर तुम सोचते हो कि ऑफलाइन बेटर नहीं है ऑनलाइन बेटर है तो तुम ऑनलाइन भी ले सकते हो। देखो सब चीज़ जो होती है ना तुम्हारे ऊपर, एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या लेना चाहता है। अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे स्कूलिंग भी नहीं करनी है और मुझे ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं करना है, तो मैं सिंपली मेरा ये है कि मेरा नॉन स्कूलिंग प्लस मेरा जो है ऑनलाइन कोचिंग है। मैं स्कूल नहीं जाऊँगी, मतलब मेरा नॉन स्कूलिंग रहेगा, मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्स देने जाऊँगी, जो भी मतलब मेरा बोर्ड का एग्जाम 12th में होगा वो सब देने में जाऊँगी। लेकिन जो कोचिंग की बात आती है तो आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड दैट ऑफलाइन कोचिंग, मैं सिंपली जस्ट ऑनलाइन कोचिंग ही लूँगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो भी मैंने अब तक तुम्हें इस पूरे वीडियो में जो भी चीज़ें बताई दैट वाज ऑल अबाउट माय रिसर्च। मतलब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैं 10th में और मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें कैसे पता है। सो लेट मी टेल यू कि ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की, मैंने खुद से सब चीज़ें रिसर्च की कि कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए, कैसे क्या स्ट्रीम सिलेक्शन होगा। और इस वजह से मैं जो अपने स्ट्रीम सिलेक्शन का टाइम था तो मैं बहुत ही कम कंफ्यूज थी। मैं कंफ्यूज अपनी स्ट्रीम को लेके नहीं थी, मैं कंफ्यूज थी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके। हाँ मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके कौन ही कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को लेके कंफ्यूज थी। बाकी जो मेरे मेन सब्जेक्ट्स थे मैं उनको लेके कोई भी कन्फ्यूजन मेरे माइंड में नहीं था। बट जो भी मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताई है सारी चीज़ें मेरी रिसर्च की हुई चीज़ें थी। अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो लेट मी शो, मैंने इसकी पूरी स्क्रिप्ट बनाई थी, क्योंकि मतलब पूरी मेरी ये स्क्रिप्ट मैंने इसकी बनाई है क्योंकि मुझे पता है कि यार ये ऐसा पॉइंट है लाइफ का कि तुम्हारे लिए जो तुम्हारा करियर के लिए जो तुम्हारा पाथ है वो यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। तो इसके साथ कुछ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और तुम्हें अवेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल और फॉर यू और नॉट। अगर ये हेल्पफुल था तो डू लाइक एंड शेयर टू मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी अवेयर हो सके, तो वो भी उनकी जो कन्फ्यूजन है स्ट्रीम सिलेक्शन को, बाकी सब चीज़ें जो भी मैंने तुम लोगों के साथ शेयर की उसको लेके वो कम हो सके। सो सब्सक्राइब फॉर मोर एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।